हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस तो हमारे फिजिक्स से उत्पन्न होती है, जैसे बहुत अधिक काम कर लेने से हमें थकावट होती है। न्यूट्रिशस अगर डाइट नहीं लेते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है, नींद आने में कठिनाई होती है। तो ये सब हमारे फिजिकल स्ट्रेस हैं। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हैं जो इन्वायरमेंट से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अत्यधिक क्राउडिंग, उसके बाद अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडा, इस तरह का अर्थक्वेक, फ्लड्स, बाढ़ आ जाता है, उससे हमारे जान माल को क्षति होती है, उससे काफ़ी स्ट्रेस पैदा होता है। भूकंप आने पर हमारे जान माल की क्षति होती है, किसी का घर टूट गया, किसी का बहुत अधिक सामान का क्षति हो गया, तो इस तरह से स्ट्रेस पैदा होता है इन्वायरमेंट से। उसके बाद ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो हम पैदा करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होने पर अगर उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस होता है। हम लोग बहुत अधिक उसके बारे में सोचने लगते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। और ये भी 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, जब हम लोग अपने अचीव्ड गोल, जिस गोल को अचीव करना है उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जो आए दिन हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो घर में हाउसवाइफ्स लोग भी फ्रस्ट्रेटेड रहती है अगर समय पर कोई काम नहीं हो पाया तो। और इस तरह का बहुत सारा उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर लो ग्रेड आ गया स्कूल में तो भी हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि घर में पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसका हिंदी होता है द्वंद्व। हमेशा 2 चीज़ों में हमें चूज़ करना रहता है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसे अगर डांस करना पसंद है और हम उसको बोलेंगे कि उसी समय पर या तो तुम डांस करो या पढ़ाई करो या साइकोलॉजी पढ़ो, तो उसमें वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उसे डांस करना पसंद है और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उस समय पढ़ाई करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तीसरा इंटरनल प्रेशर होता है, जिसमें कि हमें सबसे अच्छा बनना है, उसके अंदर से ही ये प्रेशर रहता है कि आई एम द परफेक्ट पर्सन, मुझे हर काम परफेक्ट ढंग से करना है। और उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है काम करने में तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है और स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद है सोशल प्रेशर। तो सोशल प्रेशर में मतलब कि सोशल ढंग से उस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे कि कुछ लोगों के साथ उसे रहना पड़ता है जिसे वो पसंद नहीं करता है, तो ये सोशल प्रेशर हो गया। और उसके बाद हमारा सोशल स्ट्रेस आता है। तो सोशल स्ट्रेस क्या है, तो सोशल स्ट्रेस जो है इसमें भी हमें जैसे कि कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, नेबर अच्छा ना मिले तो भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग हैं जो पार्टी में जाना पसंद नहीं करते हैं पर उन्हें जाना पड़ता है सामाजिक दबाव के कारण, तो ये भी सोशल स्ट्रेस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रेस के कितने टाइप हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें पहला है लाइफ इवेंट्स, दूसरा हैजल्स, तीसरा है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। तो लाइफ इवेंट्स क्या है, यह डे टू डे जो हमारे जीवन में आता है, एवरी डे हम उस चैलेंजेस से मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया और वो जहाँ पर